साथ सभी लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो विषय हमारा निर्धारित हुआ था वो सदैव शुभ गायत्री यज्ञ। किस तरीके से इसमें हम लोग ये देखेंगे कि यज्ञ कुंड कैसा होना चाहिए, यज्ञ किस प्रकार से हमें करना है और किस प्रकार की उन्नति के लिए किस तरीके की हवन सामग्री और बाकी साधन सामग्री इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। गुरुदेव ने लिखा है कि इसमें कि कोई भी गायत्री अनुष्ठान जब हम करते हैं तो उसका अंत, उसकी पूर्णाहुति जो गायत्री यज्ञ से ही करनी चाहिए जो है। और उसमें जिस तरीके से वेद माता गायत्री का सरलता, सौम्यता, सुशीलता के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हमें गायत्री यज्ञ को भी लेना चाहिए। उसमें किसी बहुत मीन मेख निकालने वाले, किसी बहुत कर्मकांडी पंडित की जरूरत नहीं होती है। हम साधारण बुद्धि वाले लोग भी, साधक लेवल के लोग जो लोग हैं वो कर सकते हैं। साधक लेवल पे जहाँ तक गुरुदेव के साहित्य में पढ़ के समझ आया था कि साधक लेवल मतलब जिसका एक तो हम उपासना, साधना, आराधना से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, हमारा खान पान और हमारी तपश्चर्या, हमारा जीवन शैली क्या है, इसका प्रभाव यज्ञ करवाने वाले का प्रभाव यज्ञ पर बहुत पड़ता है। ऐसा गुरुदेव ने वांग्मय के किसी और खंड में लिखा था, इसलिए मैंने साधक के साथ उसको ऐड कर दिया है। और उसमें उन्होंने, गुरुदेव ने लिखा है कि कुंड दो प्रकार से किया जा सकता है पूर्णाहुति के लिए जब हम करते हैं। एक तो कुंड खोद के बना सकते हैं जमीन में, और दूसरा है कि हम लोग वेदी बना के कर सकते हैं। तो कुंड खोद के बनाने वाले में कहा है गुरुदेव ने कि जब हम निष्काम बुद्धि के लिए और आत्म कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसमें हवन कुंड जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो कुंड खोद करके मिट्टी में बनाना चाहिए। और उसका साइज बताया है कि जो साधक है उसकी उंगली से 24 अंगुल लंबा और चौड़ा होना चाहिए, और गहराई उसकी 24 इंच ही रहेगी, जो कि इस तरीके से हम उसको खोदेंगे कि नीचे जाके थोड़ा सा तिरछा हो जाए और 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा रह जाए। जैसा कि हमारा यज्ञ कुंड जो शांति कुंज में बनता है वो भी नीचे जाकर के से थोड़ा सा, उस दिन मैंने इसको रिलेट किया कि जाकर के थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है इसी उद्देश्य से। और अगर वेदी बनानी है तो पीली मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे और 4-4 अंगुल की वेदी बनेगी, और उसमें भी 24 अंगुल की ही लंबाई और चौड़ाई रखी जाएगी। और यज्ञ करने से पहले उसको बराबर कर दिया जाएगा लीप करके, ताकि वो उसमें ऊंचा नीचा न रहे और यज्ञ सकुशल उसमें हम लोग कर सकें। और यज्ञ कुंड जब बन जाएगा तो उसके पास 4 अंगुल छोड़ करके 2 अंगुल गहरी नाली सा बना देना है, और उसमें पानी भरने का विधान है। जो कि ये समझ आता है कि शायद पानी भरने के पीछे उद्देश्य यही होगा, बाकी तो अमन भैया बताएंगे कि उसमें कोई जीव जंतु हमारे यज्ञ कुंड में प्रवेश ना करने पाए, ताकि हमारा यज्ञ जो है सकुशल संपन्न हो जाए। और वहाँ पे आप वेदी के पास आटे से, रोली से, हल्दी से इसको मांगलिक द्रव्य से वहाँ पे चौक बनाया जा सकता है जो है, और अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको आकर्षक बनाया जा सकता है, ताकि लोगों को देख करके उसमें भी आनंद आए जो है, उनके अंदर उल्लास आए जो है। वेदी के ईशान कोण में कलश स्थापना के लिए गुरुदेव ने बताया है कि किसी भी मिट्टी या धातु का बना हुआ कलश हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें लगभग 75% जल भरना है हमको, और उसके मुख पे आम्रपल्लव रख करके ऊपर नारियल की स्थापना करें, या किसी ढक्कन में चावल या मिष्ठान या कोई भी मांगलिक द्रव्य रखा जा सकता है। और कलश के चारों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाना बताया है। उसके बाद वहां पर गायत्री माता की प्रतिमा रखी जाएगी और पूजन सामग्रियां भी इकट्ठी की जाएंगी। कुंड के 3 तरफ हम बैठने का विधान गुरुदेव ने बताया कि 3 तरफ बैठने का व्यवस्था बनानी है। और जो यजमान होंगे उनका वो पश्चिम की तरफ बैठेंगे, और जो ब्रह्मा होंगे वो पूर्व की तरफ बैठेंगे, ताकि जो यज्ञ करने वाला यजमान है उनका मुख जो है पूर्व की तरफ रहे। और उधर ही हमें देव स्थापना और कलश स्थापना पूर्व दिशा की ही तरफ करना है। और जो उधर जिधर गायत्री माता की और कलश की स्थापना होगी वहीं पे जो भी अगर घर का कोई श्रेष्ठ हो, कोई ब्राह्मण हो
या जो आचार्य है या यज्ञ का ब्रह्मा, वो वहीं पे बैठेंगे जो है, और जिसके यहाँ जो भी यजमान है पहले उनका पूजन करेगा, उनके दाहिने हाथ में कलावा बांध के तिलक करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे। उसके पश्चात जो ब्रह्मा है वो बाकी सभी लोगों को कलावा करके तिलक करके और आशीर्वाद प्रदान करेंगे, मंगल वचन बोलेंगे। तत्पश्चात यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। यज्ञ में जो सामग्री के लिए गुरुदेव ने लिखा है कि यज्ञ में जो सामग्री रखी जाएगी वो घृत और हवन सामग्री का आपका घृत लगभग 100 ग्राम पर व्यक्ति और 250 ग्राम आपका हवन सामग्री। ये अपने यज्ञ कितना बड़ा कर रहे हैं हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। घृत की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। मैंने गुरुदेव के वांग्मय में ही कहीं पढ़ा था कि जब अगर बारिश नहीं हो रही है, जो बरसात करने के लिए यज्ञ किया जाता है, तो उसमें घी की मात्रा काफी कर देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि कहीं पे यज्ञ होता है तो लोग घी बहुत कम कम सा डालते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जब वो वही घी वातावरण में जाकर के हमारे बादलों के पास हो जाता है तो बादल उसी से हैवी होता है, भारी हो जाता है, और इसीलिए बारिश होती है। जहाँ पे पेड़ नहीं होता है तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे आपको बहुत सारा लोग मिलकर के काफी सारे घी से यज्ञ करना चाहिए, ताकि बरसात इच्छानुकूल जो यज्ञ से प्राप्ति की बात होती है उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि वहाँ काफी सारे घी का इस्तेमाल करके ही यज्ञ करना चाहिए, ताकि बादल हैवी होकर के बरसना शुरू कर दे। तो इसीलिए घी का और सामग्री का इस्तेमाल जितना बड़ा यज्ञ हो उसके हिसाब से हम अपने परिवर्तन कर सकते हैं जो है। फिर आगे है कि जो हवन सामग्री इस्तेमाल की जाएगी उसमें एक्चुअली 3 तरीके की हवन सामग्री के लिए गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी 3 तरीके की हवन सामग्री होती है। तो इसमें हमको ये देखना होता है कि हम किस उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं। अगर हम आध्यात्मिक हवन कर रहे हैं तो सतोगुणी हवन सामग्री आधी होगी और रजोगुणी और तमोगुणी चौथाई चौथाई होगी। और यदि भौतिक कामना के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें रजोगुणी आधी होगी और सतोगुणी और तमोगुणी चौथाई चौथाई होगी। इसी तरीके से जिस कामना की पूर्ति के लिए हम जिस तरीके का यज्ञ कर रहे हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, उससे अपने हिसाब से हवन सामग्री बनाना है हमें। और सामग्री जो भी होगी आगे अभी गुरुदेव ने लिखा है कि किस तरीके की सामग्री रहेगी, उसको धूप में सुखा के और जौ कूट कर लेना है। और अगर कोई सामग्री ऐसी है जो नहीं मिल रही है तो उसी गुड़ वाली दूसरी सामग्री का भी इस्तेमाल करके उसको हवन सामग्री को पूरी तरीके से बनाया जा सकता है। सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो भी यज्ञ में रहेंगे वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से पवित्र मन स्थिति और पवित्र शरीर से ही बैठेंगे जो है। पहले हम षटकर्म और आवाहन, प्राणायाम, न्यास की प्रक्रिया करने के बाद उसके बाद मंत्र के साथ मंत्रोच्चार करते हुए अग्नि प्रज्वलित करते हैं और यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के पश्चात हम यज्ञ कुंड के चारों तरफ चक्कर लगा के 4 परिक्रमा करने के लिए गुरुदेव ने लिखा हुआ है। और जब हम इदम नमम की आहुति देते हुए एक घृतघ्राण में, हम सब लोग यज्ञ करते थे, घृतघ्राण के लिए हम एक कटोरी में घी टपकाया होता है, उसको लगा के अपने हाथ में मल करके और यज्ञ की ऊर्जा को अपने हाथ में समाहित करते हुए अपने शरीर पर निश्चित रूप से लगाना है। गुरुदेव ने लिखा है कि जिस तरीके से हम किसी जो भी प्रयोजन होता है उसके हिसाब से हम साधन सामग्री इकट्ठा करते हैं। जैसे खाना बनाना हो तो खाने के हिसाब से अपना जो भी बनाना है, हम लड़ाई करनी हो तो युद्ध का सामान सारा इकट्ठा किया जाता है। और कलाकार को अपनी सारी चीज़ों के लिए जो भी उनको उपयुक्त सामग्री होती है इकट्ठा करना होता है। उसी तरीके से जो भी साधना हम कर रहे हैं उसी के अनुरूप उन्हीं तत्वों वाली, उन्हीं प्राणों वाली, उन्हीं गुणों वाली सामग्रियों का ही उपयोग करना है। तो उसमें जब अगर हम सतोगुणी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना कर रहे हैं, उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि उस समय माला का प्रयोग जो होगा वो तुलसी की माला होगी, आसन अपना कुश का होगा, श्वेत रंग के पुष्पों का इस्तेमाल किया जाएगा और जो पात्र होगा वो तांबे का होगा, वस्त्र सूती, और मुख हमारा पूर्व दिशा की तरफ होगा। दीपक में हम जो घी डालेंगे वो गौघृत का इस्तेमाल किया जाएगा और यज्ञ में भी गौघृत का इस्तेमाल किया जाएगा। तिलक चंदन का, और हवन में जो समिधा इस्तेमाल की जाएगी वो पीपल, बड़, गूलर इस तरीके की रहेगी। और हवन सामग्री सतोगुणी के लिए तो उसमें जो गुरुदेव ने सामग्री लिखी है बताया हमें, लिखा कि श्वेत चंदन, अगर, छोटी इलायची, लौंग, संग पुष्पी, ब्राह्मी,
शतावरी, खस, शीतल चीनी, आंवला, इंद्रजौ, वंशलोचन, जावित्री, गिलोय, वच, नेत्रवाला, मुलहठी, कमल केसर, गुड़ की जटाएं, नारियल, बादाम, दाख, जौ और मिश्री का इस्तेमाल हवन सामग्री में किया जाएगा। दूसरी साधना, अगर हम रजोगुण भौतिक उन्नति के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें जो गुरुदेव ने सामग्री बताई है वो बताया है कि माला, अगर हम रजोगुणी इसके लिए, तो माला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो चंदन की होगी। आसन हमारा सूत का रहेगा। पुष्प, पीले पुष्प का इस्तेमाल करना है, और जो पात्र होगा हमारा कांसा का होगा। वस्त्र रेशम, और मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ हमारा रहेगा। और दीपक में जो हम घी इस्तेमाल करेंगे वो भैंस का घी रहेगा। तिलक रोली का करेंगे, और संविधा आम, ढाक या शीशम की रहेगी। और हवन सामग्री जो हम बनाएंगे उसमें देवदारू, बड़ी इलायची, केसर, छार छबीला, पुनर्नवा, जीवंती, कचूर, तामिलपत्र, रासना, नागरमोथा, उन्नाव, ताल मखाना, मोच रस, सौंफ, चित्रक, दालचीनी, छुहारा, किशमिश, चावल और खांड का इस्तेमाल आहुति देने के लिए हवन सामग्री में किया जाएगा। और अगर तमोगुणी साधना कोई कर रहा है तो उसमें उसको माला जो है रुद्राक्ष की इस्तेमाल करनी है। आसन ऊन का होगा, और पुष्प जो होंगे वो हरे या गहरे लाल रंग के होंगे। पात्र, जो बर्तन हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारा लोहे का होगा। वस्त्र ऊन का, और मुख हमारा जो है दिशा जो होगी पश्चिम को होगी। और दीपक में घृत जो डालेंगे वो बकरी का घी होना चाहिए। तिलक भस्म का होगा। संविधा बेल, छौकर, करीम की इस्तेमाल की जाएगी। और जो हवन सामग्री इस्तेमाल करना है उसमें आपका रक्त चंदन, तगर, अस्गंध, जायफल, कमलगट्टा, नागकेसर, पीपलवड़ी, पुटकी, चिरायता, अपामार, काकड़ा सिंगी, पोह करबूल, मूसली स्याह, मेथी के बीज, काकचंगा, भारंगी, पिस्ता, अखरोट, चिरौंजी, तिल, उड़द और गुड़ का इस्तेमाल किया जाएगा। गुड़ों के अनुसार ही साधन सामग्री का इस्तेमाल करना। हम जिस गुड़ की अपने अंदर वृद्धि करना चाहते हैं उस हवन सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उन्हीं तरीके के, जिस तरीके की हम हवन सामग्री का इस्तेमाल करेंगे उसी प्रकार के गुणों की वृद्धि हमारे अंदर स्वतः होने लगती है। ये इस पर हम लोग पिछली बार भी चर्चा किए थे कि किस तरीके से यज्ञ से शोधन का कार्य होता है। इसको हमारे ऋषि मुनियों ने उससे बहुत पहले समझ लिया था कि जिस तरीके से हमारी और बाकी सारी ऊर्जाएं हैं कि आपका भाप इंजन और ये सारा काम करता है, उसी तरीके से हमारी यज्ञ ऊर्जा अभी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि क्या है कि बहुत खंड खंड में उसका समुचित तरीके से हमारे पास इकट्ठा नहीं हो पाई। जैसे पुराने के खंडहर थे कि जहाँ जहाँ देख करके हम अनुमान लगाते हैं, उसी तरीके से हमारी प्राचीन परंपरा का कहीं पे पूरी तरीके से इकट्ठा नहीं मिल पा रहा है। हमें उसको इकट्ठा करके गुरुदेव ने लिखा है कि जिनको अपने प्राचीन इसमें आनंद आता है उनको इस विषय पर खोज करके निश्चित रूप से इसमें हमारी इस यज्ञ विद्या को जागृत रखने और उसको पुनर्जीवन की गुरुदेव हम लोग से आशा करते हैं कि उस तरीके का हमें शोध कार्य करना चाहिए, ताकि हम अपनी यज्ञ पद्धति को, यज्ञ परंपरा को संसार के सामने, दुनिया के सामने दिखा सकें। यज्ञ के महत्व को भगवान श्री कृष्ण, जो अभी हम लोग सतोगुणी तमोगुणी इसमें बात कर रहे थे, और जो पिछली कक्षा में भी हमने बात करी थी कि यज्ञ से किस तरीके से हमारी बीमारियां या हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए हवन करने के लिए, उन्होंने बोला था कि उसमें जो सामग्री इस्तेमाल की जाएगी उसमें अर्क, पलाश, खादिर, अपामार्ग, पीपल, समी, कुसाई, और इनको जो इस्तेमाल किया जाएगा इसी क्रम में इनके मंत्र से ही हवन करना है। और उसमें बहुत सारा क्रम निर्धारित किया गया है कि यहाँ 108 बार रहेगा, इतने दिन तक करना है, इस चीज की खीर रहेगी। कुल मिला जुला के बात यहाँ पे आती है। बहुत सारे उदाहरण गुरुदेव ने वांग्मय में लिख रखा है। उसमें जो निष्कर्ष निकल के आता है वो यही आता है कि हमें जिस उद्देश्य से कि बीमारियों के लिए कर रहे हैं कि बीमारियां ठीक हो जाएं, या हम अपने सतोगुण वृत्ति के लिए बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या ग्रहों की शांति के लिए कर रहे हैं, सारे ग्रहों के लिए गुरुदेव ने अलग अलग हवन सामग्री भी दे रखी है कि किस तरीके से, या बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सरस्वती वृद्धि के लिए
किस तरीके की हवन सामग्री का और किस तरीके के मंत्रों का इस्तेमाल करना हम लोगों को चाहिए, जिससे हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। इस विषय पे हमने पिछली बार भी यज्ञ के महात्म्य पे चर्चा करी थी कि किस तरीके से हवन सामग्रियों के इस्तेमाल से पुत्रस्य यज्ञ ऋषि श्रृंगी ने कराया था और भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए थे। उसका एक दूसरा उदाहरण इस वाङ्मय में और गुरुदेव ने डाला है कि राजा द्रुपद द्रोणाचार्य को मारने के लिए उनको ये था कि बलिष्ठ पुत्र की वो कामना कर रहे थे, तब उन्होंने यज्ञ करवाया था। पुत्रस्य यज्ञ उन्होंने भी करवाया था और यज्ञ के अंत में जो खीर बन के तैयार हुई, तो उसमें उसके जो गुण थे वो बहुत अल्प समय के लिए थे और उस समय कुछ ऐसा ये था कि रानी का मुख जूठा था, वो तुरंत उस खीर का सेवन नहीं कर सकते थे। उस खीर को ही जो यज्ञ करवाने वाले थे उन्होंने यज्ञ कुंड में डाल दिया था। तो वहां से आपका इसीलिए यज्ञ कुंड से ही द्रौपदी का और धृष्टद्युम्न दोनों यज्ञ कुंड से निकले थे, इसीलिए द्रौपदी का एक नाम यज्ञायनी भी है कि यज्ञ से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो यज्ञ का जिस हमें एक्चुअली बहुत ही विशाल विषय है, इस पे गुरुदेव के वाङ्मय में जिसको जिस प्रयोजन की सिद्धि करनी है वो उठा करके देख करके उससे संबंधित अपने अंदर चेंज के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। पर गुरुदेव ने लिखा है कि बस सामग्री और समिधा इनके इस्तेमाल के लिए, एक सेकंड मेरे यहाँ कोई आया है, जरा सा मैं देख लूं, एक सेकंड। माफ करिएगा मुझे, वो आरओ सर्विसिंग के लिए एक्चुअली आ गए थे भैया, उनको मैं देखने चली गई थी। तो गुरुदेव ने लिखा है कि ये सारी चीजें जो है लिखा गया है जरूर कि ये संविधा होनी चाहिए और ये सामग्री होनी चाहिए, पर इसका भी अपना सूक्ष्म विज्ञान है। जितना प्रभावशाली, जैसे पहले यज्ञ क्यों प्रभावशाली होते थे, पहले की साधना क्यों प्रभावशाली होती थी, क्योंकि इन चीजों के सूक्ष्म गुणों पे ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी कि जो भी सामग्री इस्तेमाल की जाएगी, जैसे जो संविधा गुरुदेव ने लिखा है कि जो संविधा होगी तो उसमें संविधा पेड़ का कौन सा हिस्सा रहेगा और कहाँ पे पैदा किया हुआ वृक्ष है वो, तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा, और किस मुहूर्त में करना है, किस नियम के पालन से करना है, किस मंत्र से करना है, और जो सामग्री है उसका किस तरीके से मार्जन किया गया है, कैसे उसमें किस तरीके का जल, अमुक गुरुदेव ने लिखा है कि अमुक जल अमुक तरीके से उसका मार्जन किया जाना। तो सारी चीजों को उसको मतलब शुरू से जिन चीजों को हमें यज्ञ में इस्तेमाल करना है कि अगर सतोगुणी वृद्धि के लिए हम कर रहे हैं, जो भी सामग्री गुरुदेव ने बताई, तो उसका पूरा उत्पादन से ले उनको तोड़ने के लिए विशेष मंत्र, उनका जैसे जो घी बनाया जा रहा है तो उसमें घी बनाने के लिए, भिगोने के लिए अलग मंत्र, तो इन जब उसका शुरू से उस तरीके से प्रक्रियाएं की जाएंगी तब जाकर के आपको उस लेवल की फल की प्राप्ति होगी, जैसे कि हमारे ऋषियों के समय में, हमारे पुराने समय में हुआ करता था। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि फिर भी जब तक हमारे पास पूरी तरीके से इकट्ठा नहीं है, हमको जगह जगह खंड खंड में मिल रहा है, तब तक हम गायत्री मंत्र की 24 शक्तियां, जो 24 गायत्री मंत्र हमारे पास दिए गए हैं, उनके द्वारा जितना उपलब्ध है उसमें भी अपने भाव को सही रखते हुए जो उपलब्ध संविधा और सामग्री है उससे हम यज्ञ कर सकते हैं और उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। और इसमें किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं होगी। बाकी सारे उसमें तमोगुणी साधना, और इसमें जो है अगर पूरी तरीके से ज्ञान न होने पे अगर उसको प्रयोग किया जाए, करने की कोशिश की जाए, तो उसकी हानि की संभावना रहती है। तो इसलिए हम गायत्री साधकों के लिए ज्यादा अच्छा है कि गुरुदेव ने जो हमें सामान्य निर्देश कर्मकांड भास्कर से दे रखा है
उसी का प्रयोग करते हुए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की कामना करें। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। ये टॉपिक खत्म हो गया। बाकी किसी को प्रश्न पूछना हो तो अमन भैया से पूछ लेगा। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो है आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और ये पूरा विज्ञान यज्ञ एक पूरा का पूरा विज्ञान है। जिस तरीके से विज्ञान में जो है, अगर दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं और हमेशा जो है एक तीसरा तत्व वही तत्व बनता है, तो अगर इन्वायरमेंट वही मिले तो यज्ञ भी एक सूक्ष्मीकृत वायुभूत करने का विज्ञान है। और ये इतना सूक्ष्म करता है कि उसमें से किसी वस्तु में से गुणों को निकाल कर जो है उसमें से पूरी सृष्टि में फैला देता है। और जिस भी गुण को विकसित करना, उसी प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हर एक वस्तु जो है प्राण की कंडेंस्ड फॉर्म होती है, और प्राण का कंडेंसेशन होकर जो है वो वस्तु बनती है। और उसमें जो है ये कहा गया है कि जो गुरुदेव बताते हैं कि प्राण के 3 वर्ग होते हैं और 3 वर्ण होते हैं। जो गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में जो है पहले चैप्टर में दिया है कि प्राण के 3 वर्ग होते हैं और 3 भाग होते हैं। वर्ण होते हैं सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और वर्ग होते हैं विचार, संकल्प और भाव। तो जिस तरीके के प्राण की हमें आवश्यकता हो, क्योंकि जैसे ही प्राण हमारे अंदर पहुंचता है उसी तरीके के क्रियाकलाप हमारे होने लगते हैं। इसी को भगवान कृष्ण ने बोला है, गुणः गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न संजते, कि गुण ही गुणों में बरत रहा है। तो इसको देखकर कभी भी जो है तत्वज्ञानी इसमें लिप्त नहीं होता है। तो साधारण मनुष्य, सामान्य मनुष्य को जिस तरह के तरीके का उन्हें कर्म करना है, कार्य करना है, तो उसी तरीके का प्राण उन्हें अर्जित करना चाहिए। और वो यज्ञ के द्वारा जो है उसको अधिक से अधिक मात्रा में अपन उसको अर्जित कर सकते हैं। जिस जिस चीज को खाकर जो है पचाकर हम उस तरीके का प्राण नहीं बना सकते, उसको यज्ञ में वायुभूत करके और उसको जो है हम नासिका के द्वारा प्राण को खींचने की भावना से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा दीदी आपने बहुत बढ़िया बताया इसमें। अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, दीदी भी हैं और भी बाकी सभी सीनियर साधक हैं जी। हाँ जी, सभी को प्रणाम। सुचि दीदी, बहुत अच्छा आपने बताया आज। लास्ट टाइम तो मैं दीदी अटेंड प्रणाम। कर नहीं पाई थी। हाँ जी, मेरा ना एक क्वेश्चन है। ये जो हम लोग जो मतलब शांति कुंज से या हम ये गायत्री शक्ति पीठ से सामग्री लेते हैं, वो शायद मथुरा से आती है, तो वो किस तरह की रहती है? बिकॉज जो समिधा है वो शायद आम की रहती है, वो रजोगुणी के हिसाब से बताई है। और जो वो है सामग्री, वो रजोगुणी है या सतोगुणी है? मतलब मुझे आइडिया नहीं है इन चीजों का। मुझे लगता है दीदी वो मिक्स है सारा कुछ जो हम लोग यज्ञ करते हैं ना। जैसे हवन कुंड भी हमारा लोहे का होता है। तो जैसे जब हम लोग आपका पवित्रीकरण ये आचमन करते हैं, तो भी 3 बार जो आचमन का है उसमें कहा जाता है कि गायत्री माता की तीनों शक्तियां, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों का हम आवाहन करते हैं कि तीनों शक्तियां हमारे अंदर आए। मुझे लगता है कि संसार में रहने के लिए तो एक्चुअली विषयगत है कि कहाँ पे किस शक्ति का आपके अंदर प्रबल प्रवाह आना चाहिए कि जिसका आप इस्तेमाल कर सकें। तो संसार में रहने के लिए तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों का ही आवश्यकता है। तो हमारा यज्ञ जो मैंने यही सेम प्रश्न मेरे भी दिमाग में आया था कि हम लोग जो यज्ञ करते हैं तो मिक्स होता है। इसीलिए गुरुदेव ने लिखा है ना कि जब तक पूरी जानकारी नहीं है, तो जिस तरीके से हमें तो गुरुदेव जैसे गुरु मिले हैं तो उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है उसको ही पूरा भरोसा करके हमें प्रयोग करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा हवन कुंड लोहे का होता है, लकड़ी आम की होती है। जैसे मैं गोमय संविधा पे करती हूँ, अब वो देसी गाय का है किसका ये नहीं पता, एक विश्वास करके करना पड़ता है। तो तीनों शक्तियों की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है जो शांतिकुंज से हवन सामग्री आती है या कहीं से भी, उसमें संभवतः तीनों ही प्रकार की, सतोगुणी ज्यादा होगी और बाकी भी होंगे। अमन भैया आपका इस पे क्या विचार है? जी दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो गुरुदेव ने भी इसमें ये बोला हुआ है कि गुरुदेव ने भी इसमें बताया कि सतोगुणी कार्यों के लिए भी जो सामग्री बनाई जाती है, सतोगुणी हवन के लिए भी जो सामग्री बनती है, उसमें आधा भाग जो है सतोगुणी का होता है और 1/4 जो है ये रजोगुणी तमोगुणी का होता है। तो इसमें मतलब क्या है कि मतलब अगर एक ही गुण की वृद्धि हो जाएगी तो बाकी गुण नहीं रहेंगे, तो इसमें जो है फिर इसमें जो संचरण की प्रक्रिया है या प्रगति क्रम इसमें रुक जाएगा।
कि कोई भी एक गुण अकेला अपने आप में काम नहीं कर सकता। तो उसमें जो है तीनों गुणों की आवश्यकता रहती है। लेकिन बात ये है कि मतलब जैसे हमारा जो है सत जो है ज्ञान शक्ति है, और रज और तम हमारी जो है ये बल है, तम बल है, और ये जो है हमारी रजोगुण जो है ये सांसारिक विभूतियां हैं। तो इसमें यही है कि मतलब ज्ञान की शक्ति इतनी अधिक हो कि वो हमेशा बल के ऊपर और या पदार्थ शक्ति के ऊपर या और भौतिक शक्ति के ऊपर, इन दोनों के ऊपर डोमिनेंट रहे। तो अगर ये दोनों के ऊपर डोमिनेंट रहती है तभी व्यक्ति जो संसार में सही तरीके से इसमें आगे बढ़ सकता है और सुख का उपभोग कर सकता है। तो इसमें तीनों तरीके की चीज होती है, लेकिन उसमें उसी हिसाब से जो सतोगुणी को हमेशा थोड़ा सा बढ़ा के रखा जाता है। अमन में इस पे एक चीज और दिमाग में आ रही थी कि ऐसा कहीं पढ़ा था और कुछ अपने भी इसमें आया कि जैसे हम लोग कलयुग वाले समय में पैदा हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखे तो भगवान श्री कृष्ण कलयुग के आपके प्रारंभिक उसमें आए थे। तो उनका मुझे थोड़ा सा उनका जो जीवन है मुझे लगता है कि कलयुग में जीने के लिए और उन्हीं का तरीका, जो नीति, जो मैं अभी दीदी को कह रही थी कि संसार में रहने के लिए तीनों चीजों की एक्चुअली जरूरत है, कि जहाँ पे जिसकी जरूरत है, जो सतोगुणी वाले उसमें सतोगुण का ही प्रधानता हमारे अंदर होनी है। लेकिन अब जो ऐसा व्यक्ति हमारे सामने है कि अगर वो किसी तरीके से काबू में आने वाला नहीं है तो वहां पे तो कुछ ना कुछ हमें अपने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार करना पड़ता है। मुझे भगवान श्री कृष्ण का पता नहीं ये चीज बड़ी वैसी लगती है कि शायद इसीलिए कि इसी तरीके से ही कलयुग में जीवन जिया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने पूरा जीवन अपना नीति के उस पर चलाया कि जहाँ पे उनको लग रहा था कि छल का जरूरत है तो छल भी किए हैं, उद्धार भी किए हैं, सत्य रज तम तीनों का जहाँ जहाँ उन्हें था उन्होंने पूरी तरीके से इस्तेमाल करके शायद ये जीवन जीने की कला कलयुग में सबको एक दे गए थे। लेकिन आगे आने वाला समय जो है मुझे लगता है जो गुरुदेव जिस तरीके से बता रहे हैं ये कला आगे आने वाले समय में इस तरीके से ही जीवन यापन किया जा सकता है, ऐसी मेरी समझ है। अब बाकी आप बताइए क्या होना चाहिए। जी दीदी, वो तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि अनीति के विरुद्ध हमेशा जो है व्यक्ति को हमेशा इसमें संघर्षरत रहना चाहिए। तो इसमें जैसे एक चीज ये भी है, कलयुग में नहीं, हर एक युग में जो है हर एक प्रकार की शक्ति की आवश्यकता पड़ती रही है। अब तम का मतलब है पदार्थ शक्ति। तो अब जैसे पदार्थ शक्ति की भी भगवान राम थे, तो भगवान राम को भी पदार्थ शक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने जब पुष्पक विमान के द्वारा, पुष्पक विमान किस चीज पे चलता, तो पदार्थ शक्ति का एक उदाहरण था। तो वो एक तम का उदाहरण था जो उस समय बाण प्रयुक्त होते थे। आज भी अगर हमें कहीं जाना हो तो कहीं दूर की यात्रा करनी तो हम बाई एयर तय करते हैं। हमें जो है कहीं पास की यात्रा करनी तो बस से, कार से तय कर लेते हैं, और पास जाना तो पैदल जा लेते हैं। तो जिस प्रकार की हमें साधन शक्ति की आवश्यकता पड़ती है पदार्थ शक्ति की, उसी तरीके से हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये तम का मतलब हुआ पदार्थ शक्ति, और रज का मतलब हुआ कि जो सत और तम से जो बीच में एक जीव, सत और तम के मिक्सचर से एक जीव सत्ता बनती है। तो इसका मतलब हुआ सत और तम के मिक्सचर से एक आनंददायी जो सत्ता पैदा होती है उसे रज कहते हैं। तो ये रज जो है व्यक्ति को पदार्थ का आनंद लेने के लिए बाध्य करता रहता है। अगर ये रज शक्ति नहीं होगी तो फिर जो संसार में आनंद आना बंद हो जाएगा, रस रस खत्म हो जाएगा। तो ये जो है तीनों शक्तियों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और ये हमेशा ही इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन ये गलत कब होता है, जब विकृत हो जाती है, जब इनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, विकृत हो जाती है, तभी जो है इसमें जो है फिर ये व्यक्ति के लिए शक्तियां घातक हो जाती है। जी, अगर बहुत ही ज्यादा अगर संसारिकता में रच-पच गए हैं तब भी घातक है, अगर बहुत ही ज्यादा जो अपनी शक्ति के दम्भ में है तब भी घातक है। जी वही समयानुकूल कि जैसा ये रहे अपनी उन्नति जी के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हुए, क्योंकि अब जहाँ गलत है, जहाँ वह है, वहां पे अगर उसको हटाने के लिए आपको जी जिस भी शक्ति का इस्तेमाल करना हो, हर आदमी आध्यात्मिक भाषा में कौन समझता है, कौन आपके प्यार वाली समझता है, कौन डांट वाली समझता है, तो व्यक्तिगत ये रहता है। तो वो उस तरीके से पता नहीं मेरे दिमाग में विचार आया, एक दो बार आता है कि शायद ये जीवन कला के लिए ही
वैसा एग्जाम्पल हम लोग के सामने रखे गए भगवान श्री कृष्ण की, जहाँ जिस चीज की जरूरत हो सपोर्ट सतगुण को ही करना है, उसको ही बढ़ाने के लिए बाकी का इस्तेमाल किया जा सकता है कि कैसे उसको बढ़ाना है, ऐसा मतलब भाव आता है। इसलिए मैंने कहा कि एक बार आपसे इसको शेयर करूँ जो। जी दीदी, बिल्कुल ठीक दीदी। नहीं नहीं, बहुत सही बताया। फिर एक बात है कि बाकी ये जो मार्केट में कहीं भी मिलती है सामग्री, उनको इतनी कहाँ नॉलेज होती होगी क्या सतोगुणी के, मतलब कई लोग तो ऐसी कुछ भी जो मिला बना देते होंगे, है ना। इसीलिए कोई असर भी नहीं होता ना। गुरुदेव ने कहीं लिखा है कि यज्ञ कराने वाला जो व्यक्ति यज्ञ करवा रहा है, बोले अरे उनका पहले जैसे विश्वामित्र गुरु थे, लेकिन उन्होंने पुत्र से यज्ञ कराना था राजा दशरथ को श्रृंगी ऋषि से करवाया, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर उस तरीके की क्षमताओं को, उस गुणों को विकसित कर रखा था। इसीलिए यज्ञ करवाने वाले का और सामग्री का, इन सारी चीजों को सबको मिला के ही, और जो करने वाला है उसकी मन स्थिति, सबको मिला के ही उसका प्रतिफल मिलता है। इसीलिए हर साधक का जो साधना कम या ज्यादा करे, लेकिन सबको अलग अलग तरीके की अनुभूति होती है और अलग अलग तरीके से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, ऐसा मुझे लगता है। जो यज्ञ करवाने वाले का, करने वाले का, सामग्री का, सबका यही यज्ञ विज्ञान में समझ में आता है, सारी चीजों को मिला जुला असर रहता है। राम भाई साहब, बहन जी, सुचि जी और अमन जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। यज्ञोपैथी जो एक साइंस है हमारे शांति कुंज हरिद्वार में जो संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहा है, उसमें ये हवन सामग्री के बारे में अलग ही बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। और आर्थराइटिस के लिए कौन सी है, टीबी के लिए कौन सी है, हृदय रोगों के लिए, और बहुत सारी बीमारियों के लिए, मानसिक रोगों के लिए अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग सामग्री को तैयार करके दे रहे हैं। उसके बारे अलग अलग मंत्र भी उनके हैं उसके साथ में। इसके बारे में भी अगर कोई कभी चर्चा कर सकेंगे तो मेरे ख्याल है हमारे ग्रुप के लोगों को इससे भी बेनिफिट होगा। बहुत सुंदर तरीके से वो भी कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी उसके अच्छे हैं। हमें भी लगता है, हमने भी कुछ लोगों में उसका एक्सपेरिमेंट कुछ समय पहले किया है। धन्यवाद। इसके बारे में भी अगर कभी कोई चर्चा कर सकेंगे तो अच्छा ही रहेगा। प्रणाम। पाऊ जी नमस्कार। इसमें ममता दीदी जो यज्ञोपैथी पे काम कर रही है, उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो कभी चाहती भी हैं वेबिनार वगैरह रखना, तो कभी बात कर सकते हैं अगर आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए हमें वो। हाँ जी हाँ। हाँ, अच्छा, है ना बात। सभी को प्रणाम। ये डॉक्टर निधि माहेश्वरी भी हैं, वो पीएचडी हैं, ये सब इन उन्होंने हर्बल और इसमें किया हुआ है, तो वो भी काफी चीजें बना रही हैं और हम लोग उनसे भी उन्हीं से लेते हैं, ममता जी। और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए थे स्ट्रेस पर, और इस पर एक इंस्ट्रूमेंट आता है कि बिफोर यज्ञ कौन सा स्ट्रेस लेवल क्या है और आफ्टर यज्ञ क्या हुआ, तो इस पर काफी अच्छी रिसर्च चल रही है। और यूनिवर्सिटी में तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें प्रूवन साइंस है ये। कितने डायबिटीज के इतने केसेस बिल्कुल ठीक हो गए, ममता जी को पता ही होगा। इसकी पूरी एक बहुत मोटी ताजी पुस्तक है वो, उसमें सब कुछ लिखा है। और वो सामग्रियां वहाँ आती हैं, वो जो डॉक्टर वंदना है वो पूरा उसको चेक करती हैं, पूरा उनको देखा जाता है सही है कि नहीं है क्या, वो पूरी इसी की विशेषज्ञ हैं। तो वो अलग अलग डिजाइन की जाती है और उसको प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने को, कि और बीमारियों को। और उसके लिए स्पेशल टाइप का केबिन बनाया जाता है, उसमें बिठा के वो स्पेशल मंत्रों के द्वारा ये सब यज्ञ कराया जाता है। और मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं, जुकाम से लेके कैंसर तक की सामग्रियां हैं वो हमारे पास, 50-60 करीब तरह के अलग अलग बीमारियों की। तो इस पर भी थोड़ा सा हम लोग कभी बात करें। और अभी जैसे वो शुचि बहन जी और वो बता रहे थे ना भाई साहब, तो ये जो यज्ञ कराने वाले का इतना बड़ा मतलब वो है कि बहुत जरूरी है कि उसकी वो किस लेवल के हैं। बल्कि मैंने कहीं पढ़ा था, राजा दशरथ को जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराना था तो वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि जी हैं इस लायक कि जो अगर वो कराएंगे तो आपको मतलब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो श्रृंगी ऋषि जी वो उनके दामाद थे, शांता रामचंद्र जी की बहन थी शांता, उनको बुलाया गया। उन्होंने जब यज्ञ कराया तो पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ और उस खीर को जो भी वो प्राप्त हुई उससे उनको चारों ये पुत्र प्राप्त हुए। मतलब उसका बहुत ही बड़ा महत्व। अब आजकल के समय में इसीलिए तो लोग कहते हैं कि इतने यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहे। वो उसकी एक ये भी वजह है सबसे बड़ी, है ना, कि सामग्री ठीक नहीं है, कराने वाला ठीक नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हेलो।
जी दीदी, आपने बहुत जी अच्छा बताया। ये फैक्ट जो है हमने इन फैक्ट को आजकल इग्नोर ही कर दिया है, तो इसलिए इसका परिणाम नहीं है। और बस सभी को वही वही मैं भी परिणाम। कई बार हाँ सोचती हूँ, जी। इतने यज्ञ हवन हो रहे हैं सारी दुनिया में, हुए जा रहे हैं जहाँ देखो वहाँ, लेकिन बस वही है, जी अलग अलग उनका लेवल क्या है कराने वालों का, किस उससे करा रहे हैं। बहुत सारे जगह तो कमर्शियल ही होते हैं। वो पंडित जी जो आते हैं वो एक तरह से बीड़ी फूंक रहे हैं, उनका कहाँ सतोगुण कहाँ क्या, उनको ये लग रहा है कब 10 बार उनके मोबाइल पे फोन आते हैं कि अब यहाँ जाओ वहां जाओ, उनका ध्यान तो सारा इधर लगा है। तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, मुझे यही सोचती हूँ मैं, इसीलिए नहीं होते वो सफल जो है, यही लगता है। जी जी बिल्कुल और सही आपने बिल्कुल कहा जी। और जहां तक मैं अपना। सतोगुण तमोगुण में ये बैलेंस रखना पड़ेगा कि हमें उसकी जरूरत है, तो हमें सतोगुण इतने % चाहिए, रजोगुण इतने और तमोगुण इतने। वो गुरुदेव ने एक उसमें वेदों में भी एक प्रार्थना है कि हमें मन्यु क्रोध दीजिए, मतलब ये जो कुछ भी गलत है, बल्कि अपना ये जो सत्संकल्प है उसमें भी है कि हम अनीति और अत्याचार से लड़ने के लिए जो है हमें उसकी जरूरत तो पड़ेगी, तमोगुण की बस उतना ही दीजिए जितना है। तो सभी चीज की जरूरत है, सतोगुण मैक्सिमम हो और रजोगुण थोड़ा जितनी जरूरत है संसार में रहने के लिए, और तमोगुण उसके काम आए। मुझे तो ऐसे ही लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा बिल्कुल। जी तो इस पर दीदी बहुत है, बल्कि दीदी जरूरत है हमारे यहाँ पर दो प्रॉपर प्रश्न। यज्ञ चिकित्सा को डेवलप करने की। तो जी, आवाज कम आ रही है। जी दीदी, आप दो कहिए पहले, आप क्वेश्चन, कहिए। हाँ जी। आवाज आप कुछ बोल रहे थे, पता नहीं आवाज की कुछ दिक्कत आ रही, डिस्टरबेंस। हाँ जी दीदी, मेरे ना दीदी हाँ दो जी प्रश्न है इधर। जी। एक प्रश्न तो ये है कि जैसे कि विशेष परिस्थितियों में विशेष हवन सामग्री जब हम यूज करते हैं, तो जैसे कि जो है अगर हमें जो है किसी एरिया में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और हम चाहते हैं कि जो हाँ है हाँ। पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल रहे, और दूसरी हम्म परिस्थिति ऐसी है कि ना जहाँ पर जो है कोई रेडिएशन के जो है टावर है, रेडिएशन टावर के कारण से जो है जो जी जो जी घर जी। आसपास हैं उन पे जो रेडिएशन का असर अधिक होता है। तो ऐसी हम्म ऐसी परिस्थिति में जो है किस तरह की हवा सामग्री यूज करनी है? ये डॉक्टर ममता जी के संग भी हम लोगों ने किया था, वहां पे एयरटेल वाले भी आए थे, क्योंकि उनके टावर्स के रेडिएशन पर भी कुछ चल रहा था, उनको भी जोड़ा था। तो उस पर भी कुछ कुछ स्पेशल टाइप की हवन सामग्री वो डॉक्टर निधि माहेश्वरी और ये सब बना रहे हैं। और दूसरा ये जो आप बोल रहे थे ना, तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए जो गाय के गोबर और उसके संग में काफी कुछ इस पर रिसर्च हुई है। इवन वो भाई साहब भी तो, अमन जी तो बता रहे थे कि मोबाइल गाय के गोबर पे रखने से उसका भी वो EM रेज हैं जो कम हो जा रही हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो घर में फैले रहते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो इस पर भी जी जी बहुत सारा काम चल रहा है। तो डॉक्टर निधि माहेश्वरी और ममता जी से हम लोग प्रॉपर वो कर सकते हैं विचार विमर्श। और ये पॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। हम लोग पहले द्वारका रहते थे वहाँ एक सोसाइटी में, तो हम लोगों ने हवन सामग्री के संग नीम और ये गिलोय ये सब डाल के किया, तो हमारी सोसाइटी में डेंगू वेंगू बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो और हम लोग भी डेली यहाँ करते हैं, तो हमारे आसपास भी काफी टाइम तक, काफी दूर तक नहीं हुआ है ये सब कुछ भी, कोरोना और ये सब डेंगू और ये सब मलेरिया। तो इसका मतलब ये सब इफेक्टिव हैं, मतलब स्थूल रूप से तो इफेक्टिव हैं ही लगता है, हैं? जी 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 बिल्कुल है। जी तो और भी जी रिसर्च की दीदी। जरूरत है कि और हम क्या नीम गिलोय तो आप रेगुलर कर ही सकते हैं, क्योंकि वो हम्म, सूक्ष्म रूप से हम अंदर जाएंगे, वैसे भी बड़ी फायदेमंद है। गिलोय को भी हम अंदर लेंगे तो, और तुलसी की, हमारे यहाँ बहुत सारी तुलसी उगती है, बांटते रहते हैं। तो जो लकड़ियां बचती हैं, जो पुराने पेड़ हो जाते हैं, उसकी छोटी छोटी वो काट के वो डाल दी जाए। तो ये सब जो औषधियां अभी जो प्रूव हो चुकी हैं, पतंजलि वालों ने भी बनाई है, 158 कंट्रीज ने उसको अप्रूव किया है, प्रूवन रेमेडी फॉर कोविड बताया गया है, प्रिवेंटिव भी है और ट्रीटमेंट करने के लिए भी है। तो ये सब चीजें हम सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लें, जो कुछ डाल सकते हैं हम लोग। तो जी ये भी एक अच्छा रिसर्च का सब्जेक्ट है। नीम गिलोय तुलसी इतना तो हम डाल ही लें, और अश्वगंधा और ये सब चीजें जो हम अभी टैबलेट के फॉर्म में खा रहे हैं, अगर हम वैसे भी इनहेल कर लेंगे, और दिन भर उसकी धुनी टाइप की, मैं तो सोच रही हूँ कुछ ऐसी धूप वूप बनाई जाए, कहीं निधि से बोल के बनवाई जाए, कि अब जी क्योंकि दीदी, सबके लिए पॉसिबल। इसके बारे में ना, हाँ जी, हाँ इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ना मेरे मित्र हैं जिनकी अपनी जी। गौशाला है, वो ना घी बनाने पे काम कर रहे हैं। वो अलग अलग रोगों के लिए जो है अच्छा। वो गोमय जो है गोमय मिला करके, और उन्होंने बहुत हाँ और ये हाँ कुछ इको हो रही है आपकी आवाज। हाँ, वही आवाज नहीं, तो ये
कहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग? हेलो, जी तो उनसे संपर्क करके अपन इस पर आगे कुछ काम करें, क्योंकि हर एक आदमी के बस का तो है नहीं, जनरल पब्लिक के, कि वो रोज यज्ञ करे। तो कम से कम धूप जला के उसकी धुनी घर में करता रहे। पुराने जमाने में धुनी प्रथा होती थी, वो स्लो उस पर जलती रहती थी और वो उसका पूरा घर में धूम्र जाते रहता था, तो सब इनहेल करते रहते थे, तो बहुत वैसे सभी तरह से ठीक हो जाता था, स्थूल और सूक्ष्म सब। तो इस पर भी अपन सोच सकते हैं। उसका कांटेक्ट नंबर दीजिए, हम लोग बात करते हैं। हेलो, पता नहीं आवाज बंद हो जा रही है। आप देखिए। हाँ जी, आवाज आ रही है। शायद इको आ रही है, पता नहीं। ये मेरी हाँ, ही आवाज कुछ एक्चुअली। इको हो रही है कुछ इसमें जो है। कोई नहीं, आज टाइम भी हो गया है, इसको हम लोग आज जी अगली क्लास में क्या विषय रखना है अमन भैया, आप लेंगे क्या? हाँ, अगली क्लास में वंदना दीदी का है। वंदना दीदी के लिए, महिलाओं के लिए विशेष साधनाएं, ये वाला टॉपिक है, तो ये वंदना दीदी लेंगी अगले उसमें। ठीक है वंदना दी। कोशिश करूंगी पूरी, कभी मैंने ऐसे बोला नहीं है इन टॉपिक्स पे, अपनी कोशिश करूंगी, बट आप लोग ऐड कर देना उसमें। जी 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 ये जी है भैया, जी बिल्कुल अमन दीदी। भैया ही सपोर्ट करते हैं पीछे से, रीढ़ की हड्डी है हमारे, उसकी भैया भैया संभाल। एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था, पूछ सकते हैं अभी? जी भैया जी पूछ सकते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हाँ हैं। जी जी भैया, जैसा कि हमें जो है सामग्री के विषय में ये प्रश्न था, तो जो अगर हमें जो किसी जो है पर्टिकुलर कार्य के लिए जो है जब हम हवन करते हैं, जैसा कि जो है किसी एरिया में जो है जहाँ पर हम ये मानते हैं कि भूत प्रेत का साया अधिक है और वहां पर हमें आत्माएं दिखाई देती है हमें, तो अगर ऐसी जगह में जो है अगर हम जो हवन सामग्री यूज करेंगे तो उसमें तो हम तमोगुणी सामग्री तो नहीं ही यूज करेंगे ना, क्योंकि वहां पर जो है तमोगुण पहले से अधिक है, तो हमें चाहिए कि सतोगुणी जो है ना वो वातावरण वहां अधिक हो, जिससे कि जो है उसका प्रभाव जो है जल्दी और जल्दी जो है वो घटने लग जाए उसके हिसाब से। तो ऐसे केस में जो है हम हमें सिर्फ उस केस में तो हमें जो है सिर्फ सतोगुणी सामग्री से ही जो है वो यज्ञ होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या विचार है आपका? जी भाई साहब, तो सतोगुणी सामग्री भी हमारी जो है रज और तम का उसमें मिक्सचर होता है, तो वो जो है केवल नकारात्मकता तब होती है जब उन शक्तियों का अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस होने से ही जो है इसमें दिक्कत आती है। नहीं तो रज और तम कहीं पर भी जो है हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह है ज्ञान इसमें डोमिनेंट रहे। तो कॉमन वाली हवन सामग्री से अपन हवन करते हैं, तो इससे भी अपना जो है पर्पज सॉल्व हो जाता है। कुछ लोग जो है भूत व्याधा शांत करने के लिए जो है अपनी ये जो ये नवग्रह वाली लकड़ी होती है, तो नवग्रह वाली लकड़ी, या फिर ये होता है इसमें अपना जिसको बोलते हैं, इसमें नवग्रह में ही एक लकड़ी आती है, तो उससे भी जो है गुरुदेव ने लिखा भी है कि भूत व्याधा शांत करने के लिए जो है इसमें एक कटीला पेड़ होता है भैया, नवग्रह में वाटिका में ही आता है, तो उससे भी हवन किया जाए तो उससे जो है भूत प्रेत की या ग्रह की कुछ अशांति हो तो उससे दूर हो जाती है। शमी का पेड़ बोलते हैं उसे। जी जी, ठीक ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया। जी भैया धन्यवाद। तो हाँ, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुचि दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए कक्षा को शांति पाठ के साथ समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।